अगर ये लीप ईयर नहीं होता तो क्या होता? अगर आज 29 तारीख नहीं होती तो फिर क्या होता? और आखिर 4 साल बाद ही 29 फरवरी की ये तारीख क्यों आती है? इस सवाल का जवाब आज आपको हम देंगे। देखिए, फरवरी महीने की अंतिम तारीख है आज, मगर आज 28 नहीं 29 है। इस बार फरवरी का महीना 28 दिन की जगह 29 दिन का है। आसान भाषा में इसे लीप ईयर कहते हैं। हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। लीप ईयर उन लोगों के लिए बेहद खास हो जाता है जिनका जन्म 29 फरवरी को हुआ होता है, क्योंकि उनका जन्मदिन हर 4 साल में एक बार आता है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो लीप ईयर को लेकर सबके मन में जरूर उठते हैं। उन तमाम सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। साल में कितने दिन होते हैं? इस सवाल का जवाब आप अगर 365 दिन देंगे तो इस साल ये जवाब आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये साल बेहद खास है और इस साल में 365 दिन नहीं बल्कि 366 दिन है और इसीलिए इसे लीप ईयर कहा जाता है। हर 4 साल बाद ये लीप ईयर आता है और उस साल को खास बना देता है, खासकर फरवरी महीने को। और यही कारण है कि आज का ये दिन 29 फरवरी बेहद ही ज्यादा खास है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका आज जन्मदिन होगा, क्योंकि 4 साल बाद आज अपना वो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अब सवाल है कि क्या ये अपने आप ही हम और आप जैसे लोग लीप ईयर मान लेते हैं या इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण है? तो देखिए, दुनिया में हर एक घटना के पीछे साइंस छिपा है। साइंस के बिना ना हम सांस ले सकते हैं और ना ही जीवित रह सकते हैं। तो अब आते हैं असली कारण पर। तो हर 4 साल में एक दिन ज्यादा होना लीप ईयर की सबसे बड़ी वजह है। एक साल में कितने दिन हैं, ये संख्या सूर्य की परिक्रमा करने वाली पृथ्वी पर निर्भर करता है। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है तो दिन रात होते हैं और मौसम में बदलाव भी होता है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिन और करीब 6 घंटे लगते हैं और उसके बाद ही नया साल शुरू हो जाता है। ऐसे में हर साल के बचे हुए 6 घंटे को एक साथ अगर जोड़ा जाए तो 4 सालों में ये 24 घंटा पूरा होता है और साल में एक दिन के बराबर होता है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। अब आखिर फरवरी में ही ये एक्स्ट्रा दिन क्यों जोड़ा गया? तो ये इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब भी आपको हम देंगे। दरअसल ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले जूलियन कैलेंडर चलन में था और जूलियन कैलेंडर में दिसंबर की जगह फरवरी का महीना जो था वो आखिरी माना जाता था। यही वजह है कि एक दिन एक्स्ट्रा साल के अंतिम महीने में जुटता था, जो कि फरवरी का महीना होता था। लेकिन फिर जब जूलियन की जगह ग्रेगोरियन कैलेंडर आया तो पहला महीना जनवरी बन गया, लेकिन एक्स्ट्रा दिन को फरवरी में ही जोड़ा रहने दिया गया और यही कारण रहा कि अब लीप ईयर में फरवरी महीने में एक्स्ट्रा दिन आता है, जो कि 29 फरवरी कहलाता है। अब अगर एक दिन और नहीं बढ़ाते तो क्या होता? मतलब कि लीप ईयर में जो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है फरवरी महीने में, वो नहीं होता तो क्या होता? अगर 29 फरवरी का दिन नहीं आता तो क्या होता? तो ऐसा कहा जाता है कि अगर फरवरी के महीने में एक दिन नहीं बढ़ता तो हम हर साल कैलेंडर से लगभग 6 घंटे आगे निकल जाएंगे, मतलब 100 साल में 24 दिन आगे निकल जाएंगे, जिसके बाद मौसम को महीने से जोड़कर रखना काफी मुश्किल हो जाता। और अगर ऐसा नहीं किया जाए तो साल के मई जून के महीने में पड़ने वाली जो भीषण गर्मी है वो 500 साल बाद दिसंबर में आएगी। जिस दिसंबर में आपको ठंड लगती है उस दिसंबर में 500 साल बाद गर्मी लगने लगती। और यही कारण है कि महीने और मौसम को साथ जोड़कर चलने के लिए हर साल 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। अब लीप ईयर क्या है, कैसे होता है, ये तो आप समझ गए होंगे, मगर अब एक और सवाल अगर आपके दिमाग में घूम रहा है कि फरवरी इतना छोटा महीना और सबसे अलग महीना क्यों और कैसे हुआ, तो इसका जवाब भी आपको हम देते हैं। तो एक रिपोर्ट के अनुसार पुराने रोमन कैलेंडर में एक साल में सिर्फ 10 महीने होते थे, जिसमें 304 दिन होते थे। उसके बाद इसमें 2 महीने और जोड़ दिए गए, जिनका नाम जनवरी और फरवरी रखा गया। मगर दिक्कत ये हुई कि नए महीने के जोड़े जाने के बाद कैलेंडर में त्योहार सही समय पर नहीं आ रहे थे, जिस कारण कैलेंडर में कुछ बदलाव किए गए, जिसमें फरवरी में 2 दिन कम कर दिए गए
और फरवरी महीना 28 दिनों का कर दिया गया, जिसमें हर 4 साल बाद एक दिन जुड़ता है और 29 फरवरी कहलाता है, जिसे लीप ईयर कहते हैं। ये कैलेंडर पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा के अनुसार बनाया गया था। बाकी अब लीप ईयर और फरवरी महीने को लेकर आपके मन में चल रहे हर सवालों का जवाब तो हमने दे दिया। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।